नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। रीवा जिले में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों और प्रताड़ना के मामलों में एक और दुखद घटना सामने आई है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शांति विहार कॉलोनी का है, जहां एक विधवा महिला जो अपने पति के निधन के बाद अपने ससुराल में रह रही थी, ससुराल वालों की प्रताड़ना का शिकार हो रही है। मामला तब शुरू हुआ जब महिला अपने मायके चली गई और ससुराल वालों ने उस पर गहने और संपत्ति लेकर जाने का आरोप लगाया। महिला ने जब यह सुना तो वह तुरंत ससुराल वापस आकर महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद न्यायालय के माध्यम से सुलह करवाई और आदेश दिया कि महिला अपने ससुराल में ही अपने बच्चों के साथ रहेगी। लेकिन कुछ महीने बाद महिला को फिर से ससुराल में प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सास, ससुर, जेठ और जेठानी ने उसे मारपीट की और कहा कि बच्चों को हमारे पास छोड़कर जहां जाना है चली जाओ। इस बात से आहत महिला ने फिर से न्याय के लिए दरवाजे खटखटाए। पहले महिला सिविल लाइन थाना पहुंची, जहां उसे महिला थाने जाने को कहा गया। महिला थाने में भी उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आखिरकार निराश और हताश होकर वह रीवा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि इस पीड़ित महिला को न्याय कब और कैसे मिलेगा। महिला का कहना है कि वह लगातार ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले ने रीवा जिले में महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस महिला की सहायता के लिए आगे आएंगे या वह इसी तरह न्याय की तलाश में दर दर भटकती रहेगी। क्या कुछ घटना है, कब से घटना चल रही है? ये घटना आज 2022 से, जब से मेरे हस्बैंड थे, मतलब नहीं रहे, तब से ये शुरू है। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट। मैं साल भर रही, गाली गलौज, यही मारपीट करते रह गए। फिर 19 फरवरी को मेरे को मारे पीटे। 19 फरवरी 2023 को तो मैं मायके चली गई अपने बच्चे को लेके। अपना बैग में मैं अपने कॉपी किताब लेके मैं चली गई बच्चा मायके। फिर ये लोग जाके महिला थाना में कंप्लेन कराएं कि मेरे घर से पूरा सोना चांदी मारी पीटी, झूठा मेरे ऊपर वो किए। यही चलता रहा। मेरी तरफ से भी कोर्ट केस हुए, तो कोर्ट में 2024 में ये हुआ कि जाके आप ससुराल में रहो। ससुराल में दोनों पक्षों को समझौता करवाया कि साथ में रहो, दोनों लोग दो साथ में रहे। फिर 2-3 महीने अच्छे से रखे, फिर वही गाली गलौज यही उनका शुरू हो गया कि मतलब घर से निकलो, चाहे तुम जिस तरह निकलो, बच्चा हमको दो, तुम निकलो। यही बढ़ता गया। बच्चा कितने साल का है? बच्चा मेरा 6 साल का है। कब शादी हुई थी? शादी 2017 में हुई थी। आए दिन मारपीट, गाली गलौज, चारित्रिक लांछन। मैं कहीं जाती हूँ तो आशिकों के साथ अय्याशी करने जाती, बहुत भद्दे भद्दे गाली गलौज, मारपीट सब करते हैं। माँ बहन पूरा घर करता है। कौन कौन है? सास ससुर जेठ जेठानी सब करते हैं गाली गलौज ये सब। ससुर क्या करते हैं? जेठ क्या करते हैं? जेठ एक रिलायंस में, मैहर में, एक इंदौर में रहते, वो आते जाते हैं। ससुर बैंक मैनेजर रिटायर्ड है। हमारे हस्बैंड मेरे एडवोकेट थे, नहीं रहे तो उनका बार काउंसलिंग का पैसा मिला, तो इन्होंने धोखे से जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। मेरा पूरा बार काउंसलिंग का पैसा ले लिया, मोबाइल नंबर अपना डाले, जो कि ससुर मेरे बैंक मैनेजर, ये सब प्लान करे। मेरे हस्बैंड का इंश्योरेंस था, उसका भी पूरा पैसा ले लिया। मेरी जितनी ज्वेलरी थी सब इन्होंने छुड़ा लिया। अब 24 तारीख की घटना, 24 को इन्होंने मारा पीटा। मैं गई कंप्लेन करने, तो वहाँ एसपी ऑफिस में मिले सर रात में, पुलिस लेके आई। फिर 25-26 को आई, शायद पुलिस आई, 26 को पुलिस आई, 26 को आई, तो उन्होंने डीवीआर चेक किया, तो ये लोग जो कर दिए छेड़खानी डीवीआर से। हाँ, अब जो भी किए हो, अभी यहाँ से पुलिस से कोई, पूरे चप्पे चप्पे में सीसीटीवी लगा। फिर आए दिन रोज़ गाली गलौज करते हैं, मारपीट आए दिन। अभी कल सास बहू दोनों गाली दे रही थी, भद्दी भद्दी। सास मारने के लिए दौड़ी, बहू दोनों, तो हम यहाँ भागे जान बचा के बाहर। दोनों लोग ये अंदर का मेन गेट है वहाँ दो, उसको बंद कर लिए। मैं बच्चे को लिए बाहर खड़ी रह गई, 100 डायल की, तो 100 पुलिस आई तो कुछ नहीं करी। फिर इसके बाद मैं सिविल लाइन गई। सिविल लाइन में भी कहा गया कि कोई महिला नहीं है, आप घर जाइए। अब मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मैं घर कैसे चली जाऊँ जब अब पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रही। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस गई। एसपी ऑफिस में एसपी सर रहे 9:30 बजे तक, नहीं मिले। सीएसपी मैडम मिली लास्ट में।
बोली कि देखेंगे करेंगे कुछ। फिर आज मैं गई सुबह एसपी सर के पास, वो भेजे महिला थाना में मैं गई। महिला थाना में ये हुआ, दोनों पक्षों का बोल रहे थे समझौते का कि हो जाए। वहीं ससुर हमारे गाली देने लगे, हरामजादी, जा अपने बापों को बुला ला, ये सब थाने में गाली देने लगे। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं मेरे बच्चे के पूरे कॉपी किताब ड्रेस सब यहाँ अंदर रखे हैं। कितने साल का बच्चा है? मेरा 6 साल का बच्चा है। उसकी परवरिश कैसे कर रही हैं आप? क्या उनके पास आपके पास पैसे वैसे सारी चीज़ें आप जैसे आप बता रही बात करती तो पैसा भी चाहिए? सब ले लिए, तो परवरिश करने के लिए कुछ नहीं, खाली हाथ है। अब बच्चे के मैं बोली मेरे बच्चे की कॉपी किताब इस तरह, मेरा बच्चा बहुत मानसिक एकदम मेंटली टॉर्चर हो रहा है ये सब देख के कि उसकी माँ के साथ मारपीट, आए दिन गाली गलौज, उस हमारे साथ कि बाप को खा गई, तुमको भी मार डालेगी, ये सब उल्टा सीधा कर रहे हैं मेरे साथ। उनका कहना क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमको घर से निकालना है, घर से निकल जाओ तुम, सिर्फ घर से आपको अलग करना घर चाहते से हो? निकल जाओ। उनका है कि बच्चा दे दो, तुम घर से निकल जाओ। अब कोई माँ अपने बच्चे को घर दे देगी? कभी बच जाएगा बच्चा दादी बाबा के पास जब उसकी माँ के साथ ऐसा कर रहे हैं? आप क्या तो चाहती हैं? मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज ये सब करते हैं। मेरे बच्चे के कपड़े बुक दे दें, कपड़े दे दें, मैं चली जाऊंगी क्योंकि मैं अब थक गई। अब हिम्मत नहीं है, मैं न पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा, कोई नहीं कर रहा मदद। मैं चली जाऊंगी अपने बच्चे को लेके अपने मायके। मायका कहाँ है आपका? मायका मेरा गांव अमरपाटन के पास है, वर्तमान में कौन से मोहल्ले में कहाँ पे? शांति विहार कॉलोनी में। हाँ। अब सवाल यह उठता है कि इस पीड़ित महिला को न्याय कब और कैसे मिलेगा। महिला का कहना है कि वह लगातार ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही है और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। इस मामले ने रीवा जिले में महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से उजागर किया है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस महिला की सहायता के लिए आगे आएंगे या वह इसी तरह न्याय की तलाश में दर दर भटकती रहेगी।